हाय ट्रेडर्स। बहुत सारे ट्रेडर्स के दिमाग में एक सोच बन गई है कि ब्रेकआउट्स वगैरह कुछ काम नहीं करते। मैं हाल ही में कुछ ट्रेडर्स से कांटेक्ट में हूँ जो बिगिनर है, अपने इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका बोलना ये है कि सर ये ब्रेकआउट कुछ काम नहीं करता, कभी भी कोई ब्रेकआउट काम नहीं करता। हम इतने ब्रेकआउट पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया, कोई महीनों से कर रहा है, कोई सालों से कर रहा है, लेकिन आज तक कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है ना। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते ब्रेकआउट ट्रेड। वो बोलते हैं कि ब्रेकआउट कुछ काम नहीं करते, है ना, ऐसी कोई चीज नहीं होती। उनका कहना ये है प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट्स वगैरह कुछ नहीं होते, लेकिन ये सही नहीं है। आप ही सोचो कि अभी मुझे यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक, अगर मुझे यहाँ थोड़ा सा 2 फुट का डिस्टेंस है, अगर मुझे ट्रैवल करना है, यहाँ से वहां जाना है, तो मैं कैसे चल रहा हूँ, है ना, कैसे चल रहा हूँ। मेरी हर एक मूवमेंट, अभी शायद मैं 2 ही कदम रख रहा हूँ, इसमें से मैं 2 कदम रख रहा हूँ, तो 2 कदम रखने के टाइम पे भी मेरा सारा का सारा शरीर हिल रहा है। और वो हिल किस हिसाब से रहा है, कुछ पैटर्न के हिसाब से। अगर समझिए मैं यहाँ से यहाँ तक चल रहा हूँ, है ना, यहाँ से मैं यहाँ तक चल रहा हूँ, तो मेरे चलने के पीछे भी क्या है, मेरे चलने में एक पैटर्न है। मैं उसी पैटर्न को हमेशा फॉलो कर रहा हूँ। अगर कोई भी चीज हो, कुछ भी चीज, किसको अगर ट्रैवल करना है, आपको ही अगर समझो कोई 2 सिटीज में ट्रैवल करना है, तो आपका ट्रैवल करने का तरीका, उसमें एक पैटर्न होता है ना। हर एक चीज में पैटर्न होता है। आपका डेली रूटीन देखो, आप सुबह उठ के क्या करते हो और रात को सोने तक, उठने के बाद और सोने से पहले तक आप क्या करते हो, आप डेली क्या करते हो, वो आप देखोगे कि उसमें कुछ तो पैटर्न है ना। सिमिलर चीज है जो करते हो और जो करनी पड़ती है ना। बहुत सारे उसमें पैटर्न्स होते हैं। हर चीज में पैटर्न होते हैं, हर चीज में। अगर प्राइस को भी नीचे से अगर ऊपर जाना है या ऊपर से अगर नीचे आना है, तो वो पैटर्न्स के हिसाब से ही जाती है ना। तो भी पैटर्न्स में बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं। अभी प्राइस को समझो ऊपर जाना है, तो हो सकता है वो सीधा सीधा ऐसा ऊपर चली जाए, नहीं तो फिर वो ऐसी ऊपर जाए, नहीं तो फिर वो ऐसी करके ऊपर जाए, नहीं तो फिर ऐसी इधर रहेगी, फिर ऊपर जाके ऐसी करेगी, है ना। कुछ भी कर सकती है, कैसे भी हो सकती है। सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडर्स में क्या करते हैं, वो एक पैटर्न देखते हैं बीच में नहीं तो कहीं पे भी एक पैटर्न देखेंगे। वो एक कंसोलिडेशन देखेंगे, कंसोलिडेशन एरिया देखेंगे कि कहाँ पे आ रही है ना। जरूरी नहीं, अगर नहीं आ रही है तो उसमें ट्रेड ढूंढेंगे ही, अगर नहीं आती तो नहीं आती है, अगर आती है तो पकड़ेंगे। अभी जैसे ये तो सिर्फ 4 है पैटर्न, यहाँ से अगर ये ऊपर जा रही है तो सिर्फ 4 बना है, लेकिन अगर बनाने जाऊंगा ना तो ये पूरा बोर्ड कम पड़ जाएगा, और इसके तरह के 10 बोर्ड भी कम पड़ जाएंगे, है ना। क्योंकि जो जो सोच सकते हो वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी होने वाली है ना। कुछ भी प्राइस को अगर नीचे से ऊपर ट्रैवल करना है या ऊपर से नीचे ट्रैवल करना है, तो वो सांप की तरह ही जाएगी, है ना। जो भी अभी सांप रहेगा, वो सांप कैसे ट्रैवल करेगा, है ना, एकदम सीधी सीधी बात है। सांप ऐसे 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 ट्रैवल करेगा, है ना। तो अगर हम ये सांप का मूवमेंट देख रहे हैं, तो हम आगे उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वैसे ही हर एक चीज, कोई जानवर ले लो, कोई पंछी ले लो, कोई फिश ले लो, कोई इंसान ले लो, कोई भी कैसा भी आदमी ले लो यार, कैसे भी ले लो, कुछ भी पकड़ो, एक झाड़ भी जो ग्रोथ होता है, वो चीज, कोई भी चीज मतलब पौधा का जो झाड़ होता है, अगर उसको टाइम लैप्स में देखोगे, आप यूट्यूब पे चेक करो टाइम लैप्स में कैसे दिखता है, वो चीज, कुछ भी जो भी चीज हो रही है, सब पैटर्न के हिसाब से ही हो रही है ना। तो बस बात वही है, अगर आप पैटर्न पकड़ते हो तो उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अभी 10 स्टॉक हैं जो समझो 80 रुपीज पे हैं अभी, और उनको 100 रुपीज तक जाना है, ये फिक्स है, ये वो जाने ही वाले हैं। तो जाने के टाइम पे है ना, वो 20 रुपए का जो गैप है, वो उसको अलग अलग पैटर्न से उसको कवर करेंगे, है ना। इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, आप कोई भी 10 स्टॉक उठा लो, है ना, जो 10% की 20% की जिसने मूवमेंट दी है, आप वो स्टॉक उठा लो और आप देखो कि वो किस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है ना। आप देखोगे कि जितने टाइप के भी आपने कैंडलस्टिक पढ़े हैं या जानते हो, वो सारे के सारे कैंडलस्टिक बनेंगे, है ना। हर बार हर एक स्टॉक में बनेंगे, है ना। ये प्राइस जो ट्रेवल कर रही है 80 से 100 तक, हर बार देखो समझ में आएगा कि प्राइस ट्रेवल कैसे कर रही है ना। वो बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, वो सारी चीज कुछ ना कुछ गणित खुलते जाएंगे। तो बात यही है, बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं कि ब्रेकआउट काम नहीं करते, ब्रेकआउट काम नहीं करते, ब्रेकआउट काम नहीं करते। इट्स बुलशिट। अगर 10 स्टॉक जाने वाले हैं 80 से 100 तक,
तो ज़रूरी नहीं कि सब में वो पैटर्न्स बनेंगे, किसी किसी में दूसरे पैटर्न्स बनेंगे, किसी किसी में क्या बनेंगे, है ना। तो लेकिन जो ब्रेकआउट ट्रेडर है वो प्रिपेयर सिर्फ ब्रेकआउट के लिए हो रहा है। तो वो भी अभी क्या करता है, यूट्यूब पे नहीं तो नेट पे सब जगह पे देखेगा कि ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। एक सादा पैटर्न है, एकदम सादा, कि जो बताता है ब्रेकआउट में ब्रेकआउट में सिर्फ इतनी चीज होती है, ये साइडवेज मार्केट है, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से रन, ठीक है। यही चीज है जो सब बताते हैं कि ब्रेकआउट्स में सिर्फ यही है और उसके अलावा कुछ नहीं है ना। ये सीधा जाएगा, ये ऐसा वैसा, नहीं तो यहाँ से सीधा नीचे जाएगा, ऐसा जाएगा, नहीं तो फिर सीधा नीचे जाएगा, कुछ भी है ना, यही चीज बताते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक ट्रेडर को मालूम होनी चाहिए, और वो मालूम जो है उस नॉलेज को अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई भी करना चाहिए, है ना। तो अभी ट्रेडर्स हम आज पूरा ब्रेकआउट का पोस्टमार्टम कर देंगे। आप मैं बताऊंगा, इस चीज को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों एक ब्रेकआउट ट्रेडर जो ब्रेकआउट ट्रेड करता है वो फेल क्यों होता है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम ये जो पार्ट है, ये जो नीचे बनाया हुआ है, ये पैटर्न ऐसा है, हम सबके सब अपवर्ड ब्रेकआउट को देखेंगे, सीधा ब्रेकआउट विदाउट रीटेस्ट, है ना, विदाउट कुछ रिटेस्ट नहीं किया। अभी हम रीटेस्ट वालों को देखेंगे। ये देखो, ये है प्रॉपर रीटेस्ट, ठीक है। अभी ये जो रीटेस्ट है ये एक बार हुआ, है ना, ये 2 बार भी हो सकता है या 3 बार भी हो सकता है। देखो आपने देखा रहेगा कि ब्रेकआउट के बाद डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम बने हैं, है ना, जो बनते हैं, कभी कभी बनते हैं, कभी कभी नहीं बनते, हर में तो हर किसी में बनते नहीं है। तो ये टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स हैं, सार का सार हम देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स हैं, क्यों एक ट्रेडर फेल होता है वो अपन देखेंगे। हम अभी सेकंड में अपन इसको अभी फटाफट कर देते हैं, ठीक है। डबल बॉटम, फिर यहां पे अपन बोलेंगे ट्रिपल, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है ये प्रॉपर रीटेस्ट है ना। ये जो लाइन है बराबर इसको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर, रिपल अट्रैक्ट, रिपल अट्रैक्ट, रिपल, बाद में अट्रैक्ट किया, रिपल अट्रैक्ट, रिपल, बराबर प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, टच किया, बराबर हो गया। अभी हम देखेंगे कि आपने देखा रहेगा कोई ब्रेकआउट्स में कि रीटेस्ट तो होते हैं लेकिन वो प्रॉपर 100% नहीं होती है ना, मतलब इनकम्प्लीट रीटेस्ट, ठीक है। अपन उसको कैसे देखेंगे, अब ये जो इनकम्प्लीट रीटेस्ट है वो ऐसे भी होती है कि छोटी होती है, ये हो सकता है कि ये बड़ी बना दी मैंने, हो सकता है छोटी हो, है ना, लेकिन इनकम्प्लीट, जो ये लेवल को टच नहीं करती है, ठीक है। फिर सेकंड में वही सेम सिनेरियो, ये डबल बॉटम, ये ट्रिपल बॉटम, है ना, इसमें भी हो सकता है वो। ये सारे क्या हैं, ये पैटर्न्स के प्रोबेबिलिटी हैं, है ना, सिमिलर पैटर्न ये सब में दिखते हैं, सब में मतलब सब में। अभी तीसरी ट्रिपल, ठीक है। ये भी आपने देखा रहेगा कि एक बड़ा पैटर्न ब्रेकआउट होता है, फिर उसके बाद एक छोटा पैटर्न बनता है ना। वो छोटा पैटर्न कभी कभी यहाँ पे होता है, ठीक लाइन के ऊपर होता है, कभी कभी वो लाइन के बिना टच किए थोड़ा सा ऊपर होता है। मोस्टली मुझे एक पैटर्न इसमें बहुत ही अच्छा लगता है ट्रेडिंग के लिए, इट्स अ सीक्रेट, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक्चुअली। एक पैटर्न ऐसा है कि ये फेक आउट दे देता है यहाँ पे, फिर फेक आउट देने के बाद इसको टच करता है, नहीं करता है, फिर बाहर में ऊपर चले जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक पीसीटी बन जाती है, मतलब ये पैटर्न को, अब ये बुलिश पैटर्न है, यहाँ पे ऊपर उसने पैटर्न बनाया, ये पैटर्न का उसने ट्रैप लिया, लेकिन ये जो ट्रैप लिया ये पैटर्न का क्या है, सपोर्ट पॉइंट है बड़े पैटर्न का, ये पैटर्न ही बुलिश है, तो यहाँ पे एंट्री बन जाती है। ये एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इसको छोड़ दो। मैंने गाइस, ये मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लाइव चार्ट्स में दिखाओ, लाइव चार्ट्स में दिखाओ, लेकिन लाइव चार्ट्स में ना एक दिक्कत होती है, जिस टाइम पे जो बात बतानी है उसके लिए वो प्रॉपर चार्ट, वो प्रॉपर पैटर्न मिलना बहुत मुश्किल है,
अभी जो भी पैटर्न बना रहा हूँ, अभी यही पैटर्न एक कोई भी अगर ढूंढने बैठूंगा, तो कोई भी ढूंढने बैठेगा तो उसको मालूम होना चाहिए। तो अगर वो सारे पैटर्न को ट्रैक कर रहा है तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये यहाँ पे अपन ने कुछ महीनों पहले ने तो कुछ दिन पहले ट्रेड किया है। लेकिन अगर नहीं है फिर उसको ढूंढना पड़ेगा हर एक स्टॉक, तो वो पैटर्न दिखता नहीं है ना। लेकिन आप डेली लाइफ में जाओगे ना, ये सारे पैटर्न दिखते हैं आपको। आप बस याद करो, आपको सब अगर आप प्रॉपर अगर एनालिसिस करते हो, अगर डेली के 4-5 घंटे बिताते हो, 4-5 भी बहुत हो गया, अगर 1 भी घंटा अगर डेली के अगर चार्ट पूरा अगर खंगालते रहते हो, ये वो प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब अगर मारते रहते हो, तो फिर आप फेमिलियर हो ये सारी चीजों से। ठीक है, ये ट्रिपल ये हो गया। अब ये हमने देखा, ये फर्स्ट क्राइटेरिया था प्रॉपर कंप्लीट रिटेस्ट, हाँ 100% रिटेस्ट, ये इनकम्प्लीट रिटेस्ट। अब हम देखेंगे, सोचो, अंदाजा लगाओ, ओवर कंप्लीट, जो कंप्लीट तो है लेकिन ज्यादा हो गया, ये अभी इसको ट्रैप भी बोल सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन ये ओवर कंप्लीट हो गया, ज्यादा हो गया, तो भी सेम टू सेम इधर भी डबल में ये भी पैटर्न आपने देखा होगा, याद करो, देखा ही होगा, क्योंकि अगर ये ट्रेंड की बात है, अगर प्राइस को यहां से वहां तक जानी है ना, जानी है, तो वो पैटर्न बना के ही जाएगा, और ये दिखते ही है। अगर डेली टाइम फ्रेम में आप कोई भी कभी रिसेंटली जो 4-5 दिन से जो भी मूवमेंट अपवर्ड जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड जा रहा है, उसको उसका ट्रेंड देखो, उसमें ट्रेंड देखो छोटे टाइम फ्रेम में, आपको उसमें पैटर्न दिखेंगे। कभी कभी यही चीज होती है, ट्रिपल में होती है ना। ये सारी चीजें आपने देखी है। अभी बात क्या है ना, अभी इस चीज को एकदम डिटेल में समझते हैं, एकदम डिटेल में। अभी ये चीज जानने के बाद है ना, आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि ये चीज को जैसे मैं समझा था, मेरा दिमाग तो हिल चुका था। क्योंकि जब भी मैंने ब्रेकआउट को ऐसी नजरिए से देखा, तो मेरे को एक चीज एकदम क्लैरिटी से हो गई क्लियर कि यार ये चीज हो नहीं सकती। ब्रेकआउट्स कांट बी ट्रेडेड लाइक दिस, है ना। हमको क्या होना चाहिए ना, हम आदमी कैसे हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स, कि हमको कुछ काम बोला कि पवन अभी समझो ये पेन है, इसको मार्केट से लेके आओ, एक खरीद के लाओ, तो हमको पैटर्न मालूम है कि यहाँ से जाना है मार्केट में, वहाँ से ये ले परचेस करना है, दुकान में जाके घर पे लाना है, और उसको जिसको चाहिए वो दे देना है। तो ये एकदम सिंपल बात है, हमने ये देखा हुआ है, हमने किया है, और हमको मालूम है कि प्रोसेस कैसी है, क्या है। ठीक है, मुझे अभी यहाँ से निकलना है, समझो मैं घर पे यहाँ हूँ, ये घर है यहाँ पे, और मार्केट है यहाँ पे, पूरे मार्केट में ये दुकान है यहाँ पे, तो मैं बराबर जाऊँगा यहाँ पे, जो भी जैसे जाना है वैसे जाऊँगा, पूरा प्रोसेस मालूम है ना। तो यहाँ पे कैसे पूरा प्रोसेस मालूम ही नहीं है, ये जो रास्ता है जो ट्रेवल करने का, ये हमेशा ट्विस्टेड है यार, ये कभी समझ में नहीं आता, और ये चेंजिंग होता रहता है। ये किस तरह है, वो हैरी पॉटर में आपने देखा होगा, वो सीढ़ियाँ बदलती होती है ना। हैरी पॉटर में वो कौन सा तो स्कूल है, हॉगवर्ट्स स्कूल में, वो सीढ़ियाँ हमेशा बदलती रहती है। अब ऊपर जाना ही होता है, जाना ऊपर है नहीं तो नीचे, लेकिन वो सीढ़ियाँ बदलती रहती है। वैसे ही है ये चीज़, वो बदलती रहती है। ये चीज़ टैकल करने को बहुत ही मुश्किल है, और समझने को तो हद से ज़्यादा मुश्किल है। वैसे ही अगर आपको कुछ एनालिसिस करना है, नहीं तो कुछ भी काम करना है, बिल भरने करके, हाँ सारे के सारे बिल भरने, तो आपको मालूम है कि कैसे कैसे बिल भरा जाता है। एक तो कैश काउंटर है, अब जहाँ जो भी सर्विस ले रहे हो वो सीधे ऑफिस में जाओ, वहाँ पे पेमेंट भरो, हो गया क्लियर। दूसरा है आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हो, नेट से कर सकते हो, है ना। नेट से करने के टाइम पे भी 3-4 मेथड्स है, यूपीआई से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग, और कुछ तो है, व्हाट्सएप पेमेंट, ऐसा कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें हमको मालूम है, लेकिन अगर यही चीज़ अगर आपको करनी है और ये हमेशा ट्विस्टेड होती होगी, तो बिल पेमेंट्स ऐसा कुछ तो है ना, कुछ समझो। अगर ये सारी चीज़ें जो इजी हम जो डेली में कर रहे हैं, है ना, जो भी चीज़ चाहिए हम कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, जो भी चीज़ चाहिए मार्केट में जा रहे हैं, ला रहे हैं। जैसे अगर दूसरी कुछ चाहिए तो हम उसके लिए कुछ अलग कर रहे हैं। समझ में आ रही है? सारे के सारे प्रोसेस में क्लैरिटी है, लेकिन इसमें जो प्रोसेस है ना वो बदल रही है। जो आज प्रोसेस है वो शायद कल नहीं है ना। कल है तो परसों नहीं है, नरसों नहीं है, 3-4 दिन नहीं है, 5 दिन है तो वापस और आगे नहीं है। तो ये जो चीज़ है अगर 2 महीने चली तो आगे 2-3 महीने नहीं चलेगी, 1 महीना नहीं चलेगी, फिर बाद में और 2-4 महीने चलेगी। यही चीज़ जो चेंज हो रही है।
इसे टैकल करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना। मुश्किल बोले तो सीधा सीधा अगर बोलूँ तो इम्पॉसिबल है ना, एक हद में इम्पॉसिबल है। मैंने ट्राई किया है, अगर करना चाहते हो तो करके देख लो। अभी जो इस सिनारियो में जो टेक्नो फंडामेंटलिस्ट होता है, टेक्निकल्स भी देखता है, फंडामेंटल्स भी देखता है, और ये मोस्टली इन्वेस्टमेंट बेस्ड लेता है, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करता है, उसके लिए काम करेगा कि कभी भी लगा तो कोई भी पैटर्न आएगा तो वो जाना ही ऊपर। अगर अच्छे से उसने एनालिसिस किया है फंडामेंटली तो उसका हर एक पैटर्न वर्कआउट करेगा, है ना, ये फैक्ट है। अगर अभी हम देख रहे हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर्स की, तो अगर ट्रेडिंग करना है हमें तो ट्रेडिंग में ये सारे पैटर्न्स हैं ऐसे। ब्रेकआउट में सबसे पहले देखो, सीधा ब्रेकआउट निकल जाएगा, ना ये रिटेस्ट करेगा, ना कुछ करेगा, ना कुछ। दूसरा है ये, अभी बात कहाँ पे आती है, डबल रीटेस्ट, ट्रिपल रीटेस्ट। इसमें क्या है, ये जो डबल रीटेस्ट हो रहा है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये डबल रीटेस्ट कर रहा है, ये पैटर्न बना दे रहे हैं, है ना। हमेशा याद रखो, जो पैटर्न बनता है वो 2 पीक से बन जाता है, ठीक है। 2 पीक से, ये जो भी पैटर्न है समझो, 2 पीक अगर होंगे तो ये 2 पीक से पैटर्न बन जाता है, क्योंकि हम इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। पैटर्न बनने के लिए 2 पीक काफी है। तो जिस टाइम पे ये 2 पीक आ जाते हैं, उस टाइम पे हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखा था कि प्रोबेबिलिस्टिक वे ऑफ 2 लाइंस, है ना, जो भी 2 लाइंस के पैटर्न बनते हैं, तो ये है वो 13 पैटर्न, ये 9 और ये 4, ये 13 पैटर्न। तो अभी ये जो 4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट ये 13 पैटर्न्स बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ। इसमें सीधा रिटेस्ट है और गो, ये एक पैटर्न है, ठीक है। और ये जो एक पैटर्न दिख रहा है डबल बॉटम बना के जो भाग रहा है, ये बन सकता है टोटल 13 पैटर्न, ये वाले सारे 13 पैटर्न, ये जो रिटेस्ट पैटर्न है ये 13 पैटर्न में बन सकते हैं। तो मतलब ये एक पैटर्न हो गया, ये हो गए टोटल 13 पैटर्न। सिमिलरली इसमें भी जो ट्रिपल बॉटम बन रहे हैं, ट्रिपल बॉटम्स और ट्रिपल टॉप्स, ये भी 13 पैटर्न, मतलब इनमें अभी जो इसमें किया मैंने वही सेम ऐसे समझो, ठीक है। ये बना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये होगा यहाँ पे भी 13, ये टोटल कितने हुए, 13 13 26 27, ठीक है। ये हो गए टोटल 27 पैटर्न जो कंप्लीट रिटेस्ट कर रहे हैं। अभी यही सिमिलर चीज यहाँ पे भी लागू होती है, ठीक है। ये एक, ये 13 सेम टू सेम डबल बॉटम है और ऊपर डबल टॉप है ना। ये दिमाग घुमाने वाली चीज है। आप, मुझे तो यकीन है कि बहुत सारे लोगों को ना तोते उड़ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये होता है ना। और यहीं पे एक ट्रेडर अटक अटक के मर जाता है। इसके लिए उसको ना ब्रेकआउट में भरोसा नहीं होता। ये सच्चाई है मेरे भाई, इसको समझो। अभी ये फिर से यहाँ पे 13 पैटर्न, तो यहाँ पे कितने पैटर्न हो गए, ये 27 पैटर्न, ठीक है। सेम टू सेम चीज यही यहाँ पे भी है, ये भी कितने हो गए 27। और इसमें जो एक पैटर्न है ये हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि एकदम सीधी सीधी बात है। अगर ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट भाग जाएगा, ये और मोस्टली पकड़े नहीं जा सकते, ये इन्वेस्टर लोग ही पकड़ते हैं, नहीं तो एकदम कोई स्मार्ट ट्रेडर होगा। अगर कोई पैटर्न बन रहा है ना, जरूरी नहीं है कि ये हर एक ट्रेडर पकड़ पाएगा, लेकिन जो अगर कोई ट्रेडर है जिसकी स्ट्रेटेजी अगर उसमें फिट हो रही है तो वो उसको पकड़ लेगा। हाँ, स्ट्रेटेजी फिट होनी चाहिए तो ही उसको पकड़ सकता है। अगर उसकी स्ट्रेटेजी नहीं बैठती है ना तो फिर उसको छोड़ना ही पड़ेगा, ये बात है, ये ध्यान में रखना। और ये एक, ठीक है। ये कितने हुए, 27 27 27, कितने हुए ये 60 20 81 और ये 82, ठीक है। टोटल पैटर्न्स हो गए ये 82। कैसा लग रहा है सुन के, 82 पैटर्न्स। एक नॉर्मल बंदा जो भी ब्रेकआउट को सीखता है, समझता है, वो ये पैटर्न को देखता है, ये और ये पैटर्न को देखता है और इसके हिसाब से चलता जाता है ना।
ब्रेकआउट के बाद ये जो ऐसा वाला पैटर्न है ना, ब्रेकआउट के बाद ऐसा वाला, ये जो ब्रेकआउट है, ये अभी मैंने हाल ही में LNT देखा था, मैंने उसमें ट्रेड भी किया था। ऐसे ही डाइवर्जिंग बन रहा है ठीक ब्रेकआउट के बाद, हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है बड़ा मंथली टाइम फ्रेम में। ऐसे ये सारे पैटर्न्स है ना, कहीं ना कहीं पे आते हैं, है ना, होते ही हैं। तो जो भी ट्रेडर है वो इन चारों को देखता है। चारों को देखने के बाद अंदर उसके ये भी है जो इसको नज़रअंदाज हो जाता है, ये सारी चीज़ें ये हो ही जाती हैं। अभी ये सारा जो भी चीज़ें हैं, अगर इसमें 13 पैटर्न ऐसे बनते हैं तो कभी भी हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है ना। ट्रेडर्स ये एक सीरियस चीज़ है, इसको समझ लो। अगर इसको नहीं समझ पाए ना तो तुमसे ना हो पाएगा। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग का एक सीक्रेट भी है और एक कटु सत्य भी है ना। जो भी पैटर्न आपने देखा होगा कि ये ब्रेकआउट ऐसा ऐसा हो जाता है, ऐसा बाहर निकल रहा है, वैसा बाहर निकल रहा है, पैटर्न किससे, ये चीज़ें बोलनी बहुत इजी है, लेकिन वो जो भी होती है और उसमें टाइम जाता है। अभी ये चीज़ अगर हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि ये 1-2-3 दिन में हो जाए, हो भी सकती है, नहीं तो वो जो 1-2-3 दिन है उसके पीछे 0 भी लग सकते हैं। वही चीज़ है, और उसमें ट्रेडर फंस जाता है, बहुत सारे फंस जाते हैं। एक टाइम स्टॉप लॉस होता है कि नहीं हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये वैसा होना चाहिए था लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं, ये भाग रहा है, ये भागना चाहिए लेकिन नहीं भाग रहा है। एक TCS में था, एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, लेकिन रीटेस्ट में उसने बहुत सारा टाइम पास किया। ऐसे टाइप्स के बहुत सारे पैटर्न हैं, ये होता है और ये होते आ रहा है, हमको ये समझ में नहीं आता, हमारा टाइम उसमें चला जाता है। एक यही रीज़न है कि जो भी ऑप्शन ट्रेड्स करते हैं, ऑप्शन में उनका इधर ही पैसा जाता जाता है ना, कि ट्रेड ले लेते हैं, एक महीने के अंदर उसका ट्रेड मरने वाला है ना। अगर एक महीने के हिसाब से करेंगे तो जो टाइम डीके होता है, डीके का बहुत ही खतरनाक रिलेशन है। एक ये रीज़न है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम मोस्टली सोचते हैं कि ऐसा होगा, है ना, नहीं तो ऐसा होगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर ये ऐसा हो गया, समझ में आ रही बात, ऑप्शन ट्रेडिंग इसकी वजह से ही फेल हो जाती है ब्रेकआउट्स में। क्योंकि क्या है, देखो, ट्रेडिंग करने के लिए ये 4 हैं, ये 4 पैटर्न को हम देखते हैं कि ऑप्शंस में ऐसा वर्कआउट करेगा, ये पैटर्न वो पैटर्न, लेकिन ये 4 को ही हम देखते हैं और सब करते हैं। लेकिन और कितने पैटर्न है, टोटल 82 पैटर्न है। तो 82 पैटर्न्स में हमको सिर्फ 4 के लिए हमने प्लानिंग की है, हम इसके बारे में कुछ प्लान ही नहीं किया है ना। अभी समझो इक्विटी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये समझ में आ रही बात, ये माया जाल है इस चीज का, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का चक्रव्यूह बोल सकते हैं। मैं बहुत बार फंसा हूं इसमें, मुझे हर एक बार याद है कि ब्रेकआउट के बाद में कोई ये पैटर्न, हमेशा ये पैटर्न देखने का ज्यादा करके, जिसके कम मूव छोटे हैं। अभी इसका मुंह छोटा है, इन दोनों के मुंह छोटे हैं, तो मैं ऐसा पैटर्न देखेगा। लेकिन यार ये भी हो रहे हैं, ये भी ऐसे भी आ रहे हैं, वैसे भी आ रहे हैं, कैसे कैसे हो रहा है, मैं कर रहा क्या हूँ, ये सारी चीजें दिमाग में नहीं आई पहले, लेकिन ये सारी चीजें मायने रखती हैं। और इसमें एक बात ऐसी है कि ये जो 82 पैटर्न्स हैं, इसमें और बढ़ जाते हैं जिस टाइम पे ट्रैप आता है, ठीक है। इफ वी ऐड ट्रैप इन दिस विल बी डबल्ड, ये सीधा डबल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 164 हो जाएंगे, टोटल 164 पैटर्न्स। ये भाई, ये सच है, मैं इधर कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखो, टोटल 164 पैटर्न, 164 ट्रैप को अगर ऐड किया जाए, और ट्रैप्स भी होते हैं 10 ब्रेकआउट। अभी कोई भी अगर स्टॉक में देखोगे तो उसमें आपको ट्रैप मिल ही जाएंगे। कोई भी अगर 10 ब्रेकआउट देखोगे, रिसेंटली भी अगर देखोगे ना, ट्रैप्स मिल ही जाएंगे। और ट्रैप्स इनमें ही जो भी कहीं पे भी अगर कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा हो गया, नहीं तो इधर हो गया, तो वो ट्रैप हो जाता है, ठीक है। ये हो गए 164 पैटर्न्स विद ट्रैप अगर पकड़ा जाए। गाइस, समझ में आ रही बात,
एक ब्रेकआउट निकलता है बाहर तो 164 तरीके हैं उसके, सॉरी, एक प्राइस अगर रेंज के बाहर निकल रही है तो उसके 164 तरीके हैं। समझ में आ रही बात? 164 तरीके हैं। हम प्लान सिर्फ एक सिंगल रीटेस्ट का कर रहे हैं, करते हैं, है ना, मोस्टली सब कुछ। मैं भी इनिशियल स्टार्टिंग में सिर्फ एक रीटेस्ट का करता था, एक सिंगल रीटेस्ट का। लेकिन एक का करना अलग, और ये 82 का अलग, और ये 164 का तो अलग ही अलग। ये चीज़ को समझो, ये चीज़ को समझो। ब्रेकआउट ट्रेड करने से पहले ये चीज़ को समझो, जानो, उसके बाद ही ब्रेकआउट्स प्लान करना, है ना। अभी आप जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर ये ब्रेकआउट्स के चक्कर में पड़ा है, तो भी ये जो भी जानेगा ना, उसका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि रियलिटी है ये। अभी ये चीज़ हो गई। एक आपने इसमें देखा होगा, एक और इसमें आपको एक टेंशन देता हूँ मैं। आपने इसको देखा होगा, जो भी चैनल है, सारे के चैनल सिमिलर है। चैनल्स सारे के सारे सिमिलर हैं। इसमें से कौन सा चैनल है? ये सारे के सारे, अगर ये चैनल है ना, ये सारे के सारे ये पहला वाला चैनल है, तो ये जो सारे चैनल्स है ना, तो वो ऐसे भी हो सकते हैं ना, बाकी के टाइप्स के। समझ में आ रही बात? ये चैनल्स ये 13 बाकी के 12 टाइप्स के हो सकते हैं। अगर ये है पहला वाला, तो बाकी के भी होंगे। तो बाकी के होंगे तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो कि ब्रेकआउट्स फिर और कैसे 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 होंगे, है ना। आप अभी देखोगे कि जो भी अभी रिसेंटली ब्रेकआउट्स हुए, जो फेल हो रहे हैं, कैसे फेल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो वो बस एक टाइप है ना। अभी जो हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है 164, अगर समझो ये उसका यही वाला टाइप है, हॉरिजॉन्टल में यही वाला सेम, ये जो ट्रिपल बॉटम है वो एकदम एग्जैक्ट ट्रिपल बॉटम है। अगर ये फेल हो रहा है तो यहाँ से फेल हो जाएगा, ना तो यहाँ से फेल हो जाएगा, कहीं से भी फेल होगा, लेकिन वो इसका बस एक टाइप है और कुछ नहीं। ये पूरा का पूरा एकदम खतरनाक खेल है। आप ये 164 अगर पैटर्न होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज है, अभी आप अगर इसको इसमें देखोगे तो 164 इंटू 13 कर देना। समझ में आ रही बात? ये गेम कितना बड़ा हो गया, 164 इंटू 13, बाप रे, 2132। मैंने जिस टाइम पे, मैं ये सच बोल रहा हूँ कि मैंने जिस टाइम पे ये सब समझा ना, मैं अपने ट्रेडिंग के दौरान जिस टाइम पे मैंने ब्रेकआउट्स की ये रियलिटी को समझा, उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये नहीं हो सकता। फिर मैंने मतलब ये भी सोचा कि ये जो पैटर्न है, ये जो बन रहा है, हम इसको सपोर्ट पे ही लेंगे, हमेशा सपोर्ट पे ही लेंगे। लेकिन वो मिस हो जाता था यार, कभी ये बनता है, कभी वो बनता है, कभी ये नहीं हो सकता। मैंने फिर एक टाइम पे सोचा कि यार ये नहीं हो सकता। फिर मैं जो भी सोच रहा हूँ कि मैं ट्रेडिंग में करियर करूंगा, ये वो करूंगा, क्योंकि एक तो मेरा पूरा प्लान ही था कि ब्रेकआउट्स पे, है ना, ब्रेकआउट्स काम कर रहे हैं, मैं देखा है काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा जो भी प्लानिंग था वो पूरा ब्रेकआउट्स के ऊपर ही था। तो ये काम नहीं कर रहे हैं, ये तो इतना बड़े, इतने मल्टीपल, इतने ज़्यादा 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 हो रहे हैं, है ना। कितना 2132 था, 2132 पैटर्न्स हैं, और उसमें से मैं प्लान किसके लिए करूँगा? और मैं प्लान एक्चुअल में अभी मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसमें मैं कितने, एक 2132 में से कितने आंकड़े प्लान कर रहा हूँ, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात थी। ये तो सीधा सीधा अगर हो जाता है कि अगर ये 2132 अगर पैटर्न है, तो आ सकते हैं ना, दो, एक 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 एक, अगर हम सिर्फ इसके लिए प्लान करेंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है 2132 में कि ऐसा ही होगा, है ना। आप ये प्रोबेबिलिटी को अभी समझो, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसी काम करती है। ये आपका पूरा चेंज कर देगी, सोचने का तरीका वगैरह वगैरह वगैरह। आपकी ये जो पैटर्न की प्रोबेबिलिटी है, ये जो समझो 4 है, हाँ समझो 4 पकड़ लेते हैं अपन, 4 डिवाइड बाय 2132, ठीक है। मतलब 2132 में से अगर 4 आ रहे हैं, तो उसकी तो कितने आएंगे?
ये बराबर सही है। 4 आउटकम और टोटल आउटकम्स ये हैं, टोटल आउटकम्स ये हैं और 4 है। तो ये 4 आउटकम आने के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.00187। गाइस ये समझो, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.001। मतलब एक से एक भी पहुंचने के लिए 100 उसको 100 तो आगे जाना ही पड़ेगा ना, 99 आगे जाना पड़ेगा। मतलब इतनी कम प्रोबेबिलिटी है किसकी? ये पैटर्न्स की, ये चारों की पकड़ी। अगर हम सिर्फ एक की पकड़ते ना तो और कितनी हो जाती? मतलब 2132 पैटर्न में एक पैटर्न आने को कितना टाइम लगेगा और क्या लगेगा? समझ में आ रही है बात? ये चीज को समझो, जानो। प्रोबेबिलिटी ये है ना, यही है प्रोबेबिलिटी। इस चीज को समझो, ये 2132 पैटर्न है, इट्स नॉट अ जोक। ये बहुत ही सीरियस बात है। ये आपका करियर खत्म कर देंगे। आप जो सोच रहे हो ना कि मैं ऐसा पैसा कमाऊंगा, वैसा कमाऊंगा, घर चलाने का है, ये करने का, अपने सारे के सारे बिल्स भरने हैं, ये सारी चीज बिल्स जो भी भरने हैं, अगर ब्रेकआउट्स को आप स्टडी कर रहे हो तो ये भी प्लान करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसकी सीरियसनेस बता नहीं सकता है ना, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बहुत टाइम गवाया है इसमें। और ये चक्रव्यूह है, ये जो है ना 2132, हम प्लान कुछ का करते हैं लेकिन आते हैं हम फाइट इतने सारे एनिमी से करते हैं। समझ में आ रहा है? हम जो भी ये वॉर लड़ने जा रहे हैं ना, हम प्लान सिर्फ 2-4 का करके जा रहे हैं। मोस्ट में हमें सिर्फ एक्चुअल में तो हम एक का ही करके जा रहे हैं, लेकिन हम लड़ कितने एनिमी से रहे हैं? 2132, 2000 गुना ज्यादा। मतलब हमारी प्लानिंग छोटी, हमारी तैयारी छोटी, सब कुछ छोटी। मुझे ये चीज के बारे में बताना कि क्या ये पहले से आप जानते थे या अभी आपने फर्स्ट टाइम जाना है, और जान के कैसा लगा, क्या आप क्या सोच रहे हो, ये सारी चीज बताओ, शेयर करो। अगर हो सके तो कॉल करो, कॉल पे बात करेंगे कैसा है ना। ये सारी ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसको टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडर के लिए, नहीं तो नहीं होता है ना। टाइम वेस्ट पे वेस्ट पे वेस्ट पे वेस्ट पे वेस्ट पे वेस्ट पे वेस्ट, यही होता रहेगा। अभी ये जो हमने बात की, ये सारे के सारे पैटर्न्स है ना 2132। अभी मैंने तो बोल दिया, मैंने बहुत सारा कहा कि मैंने ये सारी ट्रेडिंग में ये सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, या अभी क्या करूं क्या करूं। तो उसके बाद अभी जैसे मेरे नीचे आग लगी हुई थी है ना, मुझे छोड़ना नहीं था। एनीथिंग इज पॉसिबल, मैं इस चीज पे भरोसा करता हूँ। तो वो आग थी लगी, कुछ तो करना है करना है करना है करना है, कैसे करना है कैसे करना है कैसे करना है ना, कैसे भी करना है कैसे भी करना है। तो कर करके ये और एनालिसिस कर करके और घुसते और झापड़े खा खा के मार्केट्स के एक चीज समझ में आई है ना गाइस। ये सारा जो नॉलेज है ना, ये डेवलप हुआ है आस्ते आस्ते। जैसा मैंने बीज डाला, जैसे मैंने सोचा था 2014 में मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ तो करना है, वो मैंने एक बीज डाला था, वो बीज का पौधा हुआ और वो पौधा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना। अभी तक झाड़ नहीं बना है लेकिन वो बढ़ रहा है। जैसा कोई भी एक आदमी बोलता है ना अपने लाइफ में कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। ये क्यों बोलता है लर्निंग एटीट्यूड? क्योंकि वो जानता है कि वो एक पौधा है या एक झाड़ का हिस्सा है जो बढ़ रहा है है ना। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा वो चीज़ हो जाता है कि वो मर जाता है, उसकी एक्सपायरी आ जाती है। अगर वो एक्सपायर ना हुआ तो वो बढ़ते जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हुई है। तो अभी मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ब्रेकआउट्स 2 टाइप्स के होते हैं है ना। ये सारे में ये जो भी नंबर है 2132, ये फाइट करना इम्पॉसिबल है। ट्रेडिंग में अगर करियर करना है, हम क्या है, ट्रेडर्स क्या होते हैं, मोमेंटम्स के भूखे होते हैं, हमको मोमेंटम चाहिए। लेकिन 2132 में घंटे का मोमेंटम मिलेगा है ना। इतने अगर इसमें अगर अटक गए तो बहुत टाइम निकल जाता है, और ऑप्शन का तो प्रीमियम डीके हो जाता है। वो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो मजा ही नहीं है ना। ऑप्शन का इक्विटी में और फ्यूचर्स में मजा नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन में कैसा पैसा ज्यादा बनता है तो उसमें मजा आता है। लेकिन ये सारे पैटर्न्स में ऑप्शन में तो लग जाते पूरे। तो ये जो भी पैटर्न्स हैं ये सारे के सारे, इसमें मैंने एक पैटर्न कम बताया, 2133 है एक्चुअली।
2133 वो है ब्रेक अवे ब्रेकआउट, है ना, ब्रेक अवे ब्रेकआउट पैटर्न, ब्रेक अवे सॉरी वो है ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट पैटर्न, जो पैटर्न से सीधा बाहर निकलता है गैप से। ठीक है, ये टोटल 2133 पैटर्न है। तो ये 1133 में अगर इन सबको अगर क्लासिफाई किया जाए तो दो चीजों में क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, वो दो चीजें क्या है? वो चीजें हैं, देखो, एक है कंटीन्यूअस ब्रेकआउट पैटर्न, कंटीन्यूअस होता है, और दूसरा है नॉन कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस और नॉन कंटीन्यूअस मतलब क्या? नॉन कंटीन्यूअस में क्या है, ये पैटर्न बना हुआ है, कंटिन्यूस में ये सीधा कंटिन्यू हो के जा रहा है ना, किधर भी कंटिन्यूटी खत्म नहीं हुई है। नॉन कंटिन्यूस में ये क्या करेगा, ये बीच में किधर तो रहेगा, एक तो ये नीचे यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो ये बीच में यहीं पे हो सकता है, नहीं तो ये यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये कहीं पे भी, ये रेंज में ये कहीं पे हो सकता है। और नॉन कंटिन्यूस ब्रेकआउट मतलब ये गैप दे रहा है, गैप देके खुल रहा है, एक तो यहाँ पे खुलेगा, नहीं तो नीचे खुलेगा, कहीं पे भी, है ना। ये है ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट, ये कहीं पे भी खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा ब्रेकआउट होके और ये भाग जाएगा। हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन ये ब्रेकआउट देगा गैप से। ठीक है, हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन ये ब्रेकआउट देगा गैप से। नॉन कंटिन्यूस पैटर्न में आता है सिर्फ एक पैटर्न, जो एक ही नॉन कंटिन्यूस है, और इसमें आते हैं 2132 पैटर्न।